हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी एंड स्टडी विद गेम्स पे स्वागत है। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की वसंत की बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दादी माँ। और इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद आधा चैप्टर पढ़ने के बाद हम खेलेंगे स्केरी स्ट्रेंजर 3D, क्योंकि पढ़ने के बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश भी हो, आपको मज़ा भी आए बहुत ज़्यादा। तो आइए पढ़ते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। ये लेखक बोल रहे हैं कि ये सारे मौसम देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो मतलब कभी कभी अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों का ऐसे ही होता है कि पीठ पीछे मतलब सामने में भी कभी कभी मजाक उड़ा ही देते। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। मतलब कि लेखक बोल रहे हैं कि छोड़ो, बेकार की बातें छोड़ो, जाने दो। ऐसे ही बोलते हैं ना कि अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आई तो। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक बोल रहे मतलब कभी कभी मेरे लगातार कभी कभी जो सोचते टाइम मिलता है तो उनके आँखों के सामने एक धुंधली छाया प्रकट हो जाती है। नाच मतलब कि अनमना सा हो जाता है उनका मन धुंधली छाया देख के। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच। तो लेखक बोल रहे कि मेरे गांव के क्वार के दिन आ गए। मुझे लगता है मुझे चारों तरफ पानी ही लोरे ले रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि वो मतलब कि गांव में अगर कोई कभी कभी जाता है तो उसे याद आने लगती, मतलब कि जैसे कि 1 साल में 2 साल में कोई जाता है तो उसे अपने गांव की याद आने लगती है कि हम ये करते थे, हम वो करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तो आइए पढ़ते। घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो ये सब बोल रहे कि अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच ये सब सूरज की गर्मी से खौल रहे हैं और पानी में सड़कर एक विचित्र मतलब अजीब सी गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं कि हर किसी को कोई मौसम पसंद है, किसी को कोई मौसम पसंद है, ऐसा होता है ज़्यादातर। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले चिंता नहीं। तो लेखक बोल रहे हैं कि भले ही आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख भी नहीं, चैत में के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना न हो तो बहुत बुरा मालूम होता है। लेखक ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हमें इन महीनों में ये चीज़ें ना मिले, अफसोस नहीं, चिंता नहीं, दुख नहीं, ये सब नहीं है, मगर क्वार के दिनों में गंधपूर्ण भरे जलाशय में कूदना उन्हें पसंद है। मतलब कि ना करें तो बहुत बुरा मालूम होगा उन्हें लगेगा। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू का मतलब कि साबुदाने की खिचड़ी हो गई और नींबू उसमें मिला के ताकि अच्छा लगे, थोड़ा सा स्वाद आए।
लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। मतलब कि इस बार उसे ऐसी चीज़ नहीं मिली। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। मतलब कि एक बार जो उन्हें बुखार चढ़ा वो चढ़ता ही रह गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो मतलब कि वो रजाई पे रजाई ओढ़ते रहे और 12 बजे के बाद उनका बुखार उतर गया। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा धोकर एक मिनट शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठे रहते। तो ऐसा होता है नहीं कि अगर कोई बीमार होता है कि उसके पास कोई बैठा रहता ही है, कि कहीं तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, इसलिए उसके पास कोई बैठा रहता ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छूकर ज्वर का अनुमान करती। मतलब कि सर बार छू के ज्वर बुखार का अनुमान करती। और ऐसा होता है ना कि अगर बुखार होता है तो बार बार कोई बड़ा आपके सर छूता रहता है। ऐसा होता होगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ऐसी गेम्स और स्टडी के वीडियो से रिलेटेड। तो आइए करते हैं। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा, मतलब ये तो हम पढ़ जा कि पूरे दिन पंखा ही झलते, मतलब पूरे दिन नहीं, दिन भर पूरे दिन चारपाई के पास बैठी रहती, रात भर भी जाग के ऐसा होता होगा। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। हाड़ी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। तो ऐसा होता होगा कि आपके गांव में भी कि आप जो भी बूढ़ा होता हो कोई भी, उसको वो दवाई के ज़्यादा नाम याद होते होंगे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, बहुत साल हो गए होंगे ना, इसलिए उनको पता होगा, मालूम होगा कि कौन सी दवाई है, कौन सी किसके लिए, कौन सा जड़ी बूटी खानी, कौन सा जड़ी बूटी देनी किसको। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, एक मिनट फ्रेंड्स, और सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते, मतलब नाभि देख जाते, और मतलब नसें देख जाते। और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आइए करते हैं हम गेम। तो अब हम खेलेंगे स्केयर स्ट्रेंजर 3D, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो हाँ, आइए करते हैं हम पार्ट 1 से शुरुआत। गेम नंबर 1, This stranger is about to have a cracking good time। तो हमें उसका टाइम अच्छा नहीं बीतने देना है। तो आइए।
सॉरी फॉर दिस। डॉगीज का कुछ नहीं कर सकते हम। इसके स्ट्रेंजर जा रहा है चिकन बनाने, तो हमें उसका खाना रूम करना है। कहाँ गया इसके स्ट्रेंजर? जल्दी से जाके हम रूम कर देते हैं। जल्दी से जाके उसका खाना रूम करना है। हमें भागना है कि उसके स्ट्रेंजर के आने से पहले हम उसकी गाड़ी का हॉर्न बजा के भागेंगे। जल्दी 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 जल्दी। अरे हम आगे क्यों नहीं जा रहे पहले? पता नहीं, मैंने ये गेम पहली बार खेला है इसीलिए। प्रैंक करने में बहुत मज़ा आया होगा, तो इसके लिए आप लाइक ज़रूर करें प्लीज़। नेक्स्ट, तो लेट्स मेक श्योर द स्ट्रेंजर रियलाइजेस ही नीड्स टू स्टॉप मंकीइंग अराउंड। तो ये स्ट्रेंजर मंकी को परेशान करना है, तो हमें ऐसा मंकी को गुस्सा दिलाना है ताकि वो उस पर हमला करे। कितना बुरा बिहेव कर रहा है मंकी के साथ। कहाँ गया स्ट्रेंजर? क्या हो गया? हमारा प्रैंक फेल हो गया, दोबारा करते हैं। कोई बात नहीं, एक बार गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। जल्दी से, बहुत टाइम लगाता है लोडिंग में। स्किप, मुझे ये तो आपने देख ही लिया होगा। अब मुझे लगता है कि स्ट्रेंजर पीछे ना पड़ जाए। भागो 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 भागो। अरे बहुत ही तो भागते हो तो। स्ट्रेंजर के आने के पहले चलो स्ट्रेंजर को थोड़ा देखते हैं कहाँ पीछे पड़ेगा तो मज़ा आता थोड़ा सा। बाहर भाग जाएंगे सेफ जोन में, बाहर को आ नहीं सकते। चलो इसे परेशान करते जा जल्दी से। अब इसका क्या हाल होगा वो तो यही जानेगा, अगर आप लोग भी जानोगे। बट इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अब देखिए हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। उठा के पटक दिया, कपड़े छीन लिए। नेक्स्ट प्रैंक, The stranger's relaxing afternoon is about to turn into a nightmare। ये लास्ट प्रैंक होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जो भी मतलब कि हम क्लास 7 के वसंत का चैप्टर का 2 नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, तब इसके बाद हम ये गेम खेलेंगे बाकी के चैप्टर को। ये लास्ट, हमें क्या करना है इसमें, ये देखो चिड़िया को मारता है, बहुत बुरी बात है। अब हमें इसे परेशान कर लें, तो हम क्या करेंगे, अब हमें शुगर लेना है। कहाँ गए ये, कहाँ जा रहा है?
भागना है, गैरेज से चलते चलो। लो ये तो घर में गया। अभी हम घर में नहीं जा सकते, पर अफसोस अभी ऊपर जाएगा। ऊपर जा स्ट्रेंजर, क्योंकि हमें जाना है किचन में। किचन गया वो ऊपर, और हम जा सकते किचन में शुगर लेने। जल्दी से शुगर लेके चलते हैं। बच गए। अब हमें मिलाना है इसे उसके बैक साइड, ताकि पी जाए। पानी वेस्ट कर रहे हैं। चलो तो निकल गया पानी को, तो हमने वेस्ट होने नहीं दिया। और हम क्या करेंगे, और हम इसके बैक साइड जहाँ पे सोएगा वहाँ पे चीनी डाल देंगे, ताकि चीटियाँ आए और उसे ले जाए। ऐसा पहली बार होगा, क्योंकि चीटियाँ किसी को ले नहीं जा सकती। Stay strong in order to crush those little pests. हम यहाँ से देखते हैं कि उसके साथ क्या होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेक्नोलॉजी वेपन स्टडी विद गेम्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट पार्ट में हम ऐसे ही और प्रैंक भी करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे, मतलब कि चैप्टर का बाकी का जो पार्ट है और क्वेश्चन आंसर है वो ही पढ़ेंगे। चींटियाँ आ रही है, इसके साथ क्या होगा बेचारा। चींटियाँ इसको लेके जा रही है, इतना भारी डांस कर रही है चींटियाँ, और इस ताबूत में ऐसा पहली बार देखा होगा आपने। ये सिर्फ इसमें एनिमेशन में पॉसिबल है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू एंड बाय।